समस्तीपुर में ताजपुर में हुई लूट कांड के मामले में कुख्यात अपराधी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। समस्तीपुर जिले के ताजपुर लूट कांड का यह मामला है। कई कांडों में संलिप्त कुख्यात अपराधी राहुल कुमार को मुफस्सिल थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के इनकम टैक्स ऑफिस ताजपुर रोड से गिरफ्तार किया है। उसने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। मुफस्सिल थाना परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान सदर डीएसपी प्रीतीश कुमार ने इस गिरफ्तारी के संबंध में पत्रकारों को बताया। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इससे पूछताछ पूरे तौर पर किया गया है, जिसमें पिछले दिनों में 13/4 को और 6/4 को एक लूट हुई थी ताजपुर थाना क्षेत्र में और एक मुफस्सिल थाना क्षेत्र में। उसके बारे में भी इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अलावा इसका एक पूर्व साथी जो यहाँ का रहने वाला था समस्तीपुर का, उसकी गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है। वो बिट्टू चौधरी को दिनांक 23/4 को मुंशी थाना से गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। समस्तीपुर जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर चांदनी चौक पर तेज रफ्तार पिकअप ने एक बाइक में जोरदार तरीके से ठोकर मार दी। इस हादसे में मौत की घटना हुई। घटनास्थल पर ही एक शख्स की मौत हो गई। इस दर्दनाक मौत की घटना के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। लोग गमगीन माहौल के बीच मौके पर जुट गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि देर रात में यह हादसा हुई है। दोनों युवक अपने वाहन की तबीयत खराब होने के बाद यह खबर सुनकर विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया दशनी से अपने वाहन को लेकर अपने घर नगर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला जा रहे थे, तभी हादसे के शिकार हो गए। हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदनी चौक पर जितवारपुर के आसपास हुई है। ये क्या मामला है? वाहन का तबीयत खराब था और दोनों भाई अपने वाहन से मिलने के लिए आए थे, तो पिकअप वाला ने धक्का मार दिया, जिसके कारण दोनों का स्पॉट डेथ हो गया। एक को हॉस्पिटल लाया गया और एक को जो है स्पॉट पर ही डेथ हो गया। उधर समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र के ही आहर चौर में पीपल के पेड़ के पास पल्सर बाइक सवार अपराध कर्मियों ने फतेहपुर निवासी राहुल कुमार नामक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर रूप से वे जख्मी हो गए। घायल युवक को छोड़कर अपराधी मौके से फरार हो गए। तड़पते हुए जख्मी को अस्पताल ले जाया गया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। फिर लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी बढ़ गई। ताजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी मौत की खबर जैसे ही मिली, परिजन और ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई। लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इस घटना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी पार्टियां तो सरकार पर निशाना साध ही रहे हैं। अब एनडीए के घटक दल से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरने लगे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। समस्तीपुर में एबीवीपी के छात्र नगर मंत्री राहुल कुमार की हत्या अपराधियों ने दिन दहाड़े उसके सिर में गोली मारकर कर दी थी और पिस्टल लहराते हुए मौके से निकल गए थे। हत्या के कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस जब कार्रवाई नहीं कर सकी है, तो हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों के द्वारा आंदोलन तेज कर दिया गया है। ताजपुर के कोल्ड स्टोरेज चौक के पास NH 28 पर आगजनी की गई, सड़क जाम किया गया, विरोध में प्रदर्शन किए गए और बिहार सरकार के सिस्टम के अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई। विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री राहुल जी को यहाँ अपराधियों ने गोलियों से भून डाला है। अभी तक समस्तीपुर पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कुछ नहीं सोच रही है इस पे। उनके परिवार का एक सदस्य खो दिया, हमने अपने कार्यकर्ता को खो दिया, हमने एक भाई को खो दिया है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन या बिहार की सरकार जो सम्मिलित है इसमें, यहाँ के थाना अध्यक्ष सम्मिलित इस केस में है, जब तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसके लिए विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने के लिए बाध्य हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री और ताजपुर के छात्र नेता राहुल जी की कल अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या की गई है और अपराध घटना होने के अभी लगभग 15 से 20 घंटा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन सुस्त पड़ी हुई है, प्रशासन निष्क्रिय पड़ी हुई है। इसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा यहाँ चक्का जाम किया गया है कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, स्पीड ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए और इस पूरे मामले की कोर्ट के निगरानी में उच्च स्तरीय जांच हो। अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके खिलाफ पूरे बिहार भर में चरणबद्ध आंदोलन करेगी और सरकार को सड़क से लेकर संसद तक चेताने का कार्य करेगी। समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र के NH 28 पर बाइक को तेल टैंकर ने ठोकर मार दी। 2 बाइक सवार युवक इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हाजीपुर से बेगूसराय बाइक से बारात जा रहे थे, तभी वे हादसे के शिकार हो गए। जैसे हाजीपुर से जा रहे थे बाराती, तो टैंकर जो पेट्रोल इंजन वाला टैंकर होता है वहीं से धक्का लग गया। कहाँ पे धक्का लगी है? कौन जगह पे? ताजपुर में। समस्तीपुर शहर में
सीओ धर्मेंद्र पंडित के नेतृत्व में शहर के पटेल गोलंबर पर सघन मास्क चेकिंग का अभियान चलाया गया। इस दौरान बाइक सवारों पर खासतौर से सख्ती बरती गई, आम लोगों को भी सख्ती से हिदायत दी गई। समस्तीपुर शहर में सीओ धर्मेंद्र पंडित खुद इस मास्क चेकिंग अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। अभी हम लोग मास्क जांच अभियान चलाए थे। मुफस्सिल ये टाउन से है हम लोग के साथ में 10-12 व्यक्ति बिना मास्क के पाए गए थे, जिनको चालान किया गया है। और लोग से यह अपील की जा रही है, अपेक्षा भी की जा रही है कि वो मास्क लगा के ही घर से बाहर निकले। जब भी निकले तो अनावश्यक नहीं निकले, क्योंकि संक्रमण का फैलाव काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो ये मेरा अनुरोध होगा हम लोगों से कि जब भी निकले तो मास्क लगा के ही निकले। समस्तीपुर शहर में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ने के कारण से जिला अधिकारी शशांक शुभंकर ने सीएम के कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि 6 बजे संध्या के बाद दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन शहर के कई दुकानदार इस कोरोना गाइडलाइंस को मानने को तैयार नहीं है। उन पर सख्ती बरती जाएगी। अधिकारी के निर्देश का सख्ती से अनुपालन होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा है कि जिसकी भी दुकानें 6 बजे के बाद खुली रहेंगी उन पर सीधे तौर पर कार्रवाई होगी।